भी न चला। तो जब काफिले वाले चले गए तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहीं रह गई। तो एक सहाबी जिनका नाम सफ़वान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि तुमने पीछे रहना है, कोई चीज़ अगर रह जाए काफिले की तो तुमने वो उठा के लेके आनी है। ये सहाबी पीछे हैं, जाके जब पीछे जाके देखते हैं तो देखा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ लेटी हुई हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम की बीवी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अभी पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, पहले से देखा हुआ था। इस वजह से जब देखते हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं तो क्या कहते हैं, ज़बान से क्या जुमले निकलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्फाज कहते हैं वो सहाबी, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी की बीवी यहाँ पीछे रह गई हैं। अब वहाँ पे अब्दुल्ला इब्न उबई ने क्या किया, तूफान खड़ा किया, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम की बीवी इस तरह उस सहाबी के साथ पीछे, नौज़ुबिल्लाह मदीने के अंदर ये बात फैल गई और इतनी ज़्यादा हो गई, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठे हैं, अपने सहाबा से मशवरा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अली से पूछा, अली रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, अली क्या करना चाहिए? अली रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा मसला है तो तलाक दे दें, आपके लिए बीवियां और बहुत। उमर से पूछा, उमर तुम्हारी क्या राय है? उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताइए कि आपका निकाह आयशा से किसने करवाया है? कहा कि मेरे रब ने आयशा से मेरा निकाह किया है। क्या कहा? उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या फिर ये हो सकता है कि खामन जो है वो पाकीज़ा हो और खामन जो है वो पाकबाज हो और बीवी जो है नऊज़ बिल्लाह वो पाकबाज ना हो? ऐसा हो सकता है? उमर की ये राय है। उमर ये कहता है जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आयशा भी इसी तरह है। अल्लाहु अकबर। और कहा हाजा बुहतानुन अजीम, ये बुहतान अजीम है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं, अल्लाहु अकबर, जब ये बुहतान लगा, भाइयों आज माशरे के अंदर कोई किसी के बारे में ज़बान खोलते हुए सोचता नहीं है और ये भी नहीं सोचता, हालांकि मुसलमान के बारे में गुमान का क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जन हुस्ने जन जो है एक मोमिन के बारे में अच्छा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखना ये भी क्या है, सदका है, सदका है। जिस तरह उसको कुशादा चेहरे के साथ मिलना, मुस्कुरा के मिलना सदका है, फरमाया कि उसके बारे में अच्छा गुमान रखना भी सदका है। अल्लाहु अकबर। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी और आपकी वालदा उम्मे रुमान जो हैं वो भी बैठी हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं, आयशा अगर तुमसे गलती हो गई है तो अपने रब से गुनाह की जो है माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। ये बात कौन कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम। किन से कह रहे हैं? आयशा से। रसूलुल्लाह सल्लम गैब नहीं जानते थे, आपको पता नहीं था कि ये बुहतान है। बुहतान है, अगर होता तो वसल्लम कह ना देते कि ये बुहतान है। इससे पहले वो जो हार वाला वाकया है, हार जो है जो तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, जो ना मिला, वो हार किसका था? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो बहन है अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका ये हार था, उनसे इन्होंने मांग के पहना हुआ था। अब वो हार गिर गया और वो गिरा कहाँ? ऊंट के घुटने के नीचे गिर गया जो वहाँ पड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लम को भी पता नहीं है, सहाबा को भी पता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम गैब नहीं जानते थे कि वो ऊंट के घुटने के नीचे हार पड़ा है, उठा दो। गैब जानते होते पता चल जाता, बता देते कि हार जो है वो ऊंट के घुटने के नीचे पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लम गैब नहीं जानते। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर बुहतान लगा तो तब भी आप नहीं जानते, आप तो ये कह रहे हैं आयशा माफी मांग लो। आयशा कहती हैं, मेरा मामला कैसा है अल्लाह के रसूल? मेरा मामला तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की तरह है, जो उन्होंने अपने बेटे यूसुफ के बारे में क्या कहा था, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, वल्लाहुल मुस्तआन। कहा मैं तो वही अल्फाज कहती हूँ जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के बारे में कहे थे। क्या कहा था? फसब्रुन जमील, मेरा सब्र जमील है, वल्लाहुल मुस्तआन, और मेरा रब मेरा मददगार है। आज अगर मेरे ऊपर कोई बुहतान लगाए तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ मैं तो इससे पूछ लूँगा, निबट लूँगा तुमसे।
जो रब के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर रब उनकी मदद करता है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने रब पे बात ये छोड़ दी, मैंने कहा वल्लाहुल मुस्तआन, मेरा रब मेरा मददगार है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात कहती हैं और कहती हैं कि एक दिन आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, और इससे पहले आयशा रज़ियल्लाहु ताला अपने घर गईं, अपनी वालदा के साथ जाके गले मिलती हैं, वालदा भी रोने लगी, आयशा भी। कहा कि अम्मी जान आप तो जानती हैं आयशा को, आयशा के बारे में आपका क्या ख्याल है। अबू बकर सिद्दीक भी आए तो उन दोनों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आयशा आप अपने खामद के घर चली जाओ, आप अपने खामद के घर चली जाओ। आज छोटी सी बात होती है तो बीवी घर आ जाए तो क्या होता है, भाई भी कहते हैं, बाप भी कहता है, हम पूछ लेते हैं, निबट लेते हैं इनसे, ऐसी जुर्रत कैसे हुई उनकी बात करने की। अल्लाह अकबर। उम्मत की माँ है, उम्मत की माँ है जिसको अल्लाह ने कहा है वज़वाजुहु उम्महातुहुम, उम्मत की माँ है। बाप और माँ क्या कह रही हैं, कह रही हैं बेटी तू मोहम्मद के घर चली जा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर। अब आयशा कहती हैं मैं अल्लाह से दुआ करती रही, मांगती रही, एक दिन आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, चारपाई के ऊपर बैठे हैं, चारपाई की आवाज़ आने लगी, चिड़चिड़ाहट की। कहती हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल होती तो उसकी इतनी सख्ती होती थी, आप सल्लम अगर ऊँटनी के ऊपर होते तो ऊँटनी बैठ जाया करती थी, उससे बर्दाश्त नहीं होता था वज़न। और फरमाया कि एक सहाबी कहते हैं जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं बुखारी के अंदर रिवायत है, मैं रसूलुल्लाह सल्लम के साथ बैठा था, मेरी टांग आप सल्लम की टांग के नीचे थी, वही नाजिल हुई तो इस तरह हुआ कि मेरी टांग अभी टूट जाएगी, इतना वजन जो है था। तो कहते हैं चारपाई के ऊपर बैठे थे रसूलुल्लाह सल्लम, चारपाई की आवाज आने लगी और मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लम की पेशानी के ऊपर जो है वो पसीने के जो है वो कतरे हैं। तो आप सल्लम फरमाते हैं ऐशा खुश हो जाओ, अल्लाह ने आपकी बारात के बारे में, आपकी पाकीज़गी के बारे में कुरान की 18 आयात नाज़िल फरमाई। जो रब पे डोरियां छोड़ देते हैं, जो सब्र करते हैं, रब पे अपनी बात छोड़ देते हैं तो फिर रब उनके फैसले खुद करते हैं। फरमाया कि मोमनों को क्या हो गया, जब ये बात सुनी थी उन्होंने ये क्यों नहीं कहा हाजा बहतान अजीम, ये बहतान अजीम है। ये हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आप सल्लम की बीवी दुनिया के अंदर भी हैं, आखिरत के अंदर भी आपकी बीवी हैं, और आप सल्लम के साथ रहने वाली ये आलमा फ़कीहा मुहद्दिसा और कारिया हाफ़ज़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता है कितनी हदीसें याद थीं। अल्लाह अकबर। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 2210 हदीसें जो है वो याद थी, 2210 हदीसें, कुरान की हाफ़ज़ा भी हैं। वरासत का इल्म जो है सहाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल इल्म जो है वो वरासत का इल्म था, और अगर कोई मसला पेश आता सबसे ज़्यादा वरासत का इल्म जानने वाली भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, तिब का इल्म जानने वाली, तिब का इल्म जानने वाली, ये जो हकीम की हिकमत है इसका इल्म जानने वाली भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। किसी पूछने वाले ने पूछा माँ जी आपने हदीसें तो रसूलुल्लाह सल्लम से सीखी हैं और ये तिब कहाँ से सीखी है। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम जब आपकी तबीयत ख़राब हुई आखिरी दिनों के अंदर, आखिरी अय्याम के अंदर लोग आते थे, तबीब आते थे, वो आपको बताते थे दवाइयाँ, वैसे भी आया करते थे, जो वो बताते थे मैं बनाती भी थी और उनको याद भी कर लेती थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिब के मसाइल भी जानने वाली, वरासत के मसाइल भी जानने वाली और सबसे ज़्यादा दीन के मसाइल जानने वाली। सहाबा कहते हैं जिस बात की हमें समझ नहीं आती थी हम उनसे पूछा करते थे, और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहु अकबर सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने वाली, सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने वाली। कहीं से एक दिन किसी ने 1,00,000 दिरहम भेज दिया तो वो सारे का सारा, कहते हैं जो सुबह आता था शाम से पहले पहले उस सारे को क्या कर देती थी, खर्च कर देती थी। एक दिन कहीं से आया तो सारा खर्च कर दिया, शाम को रोज़ा था, रोज़ा अफ्तार करने लगी, लौंडी से कहा कि कुछ ले आओ, ले आओ कुछ तुम्हारे पास घर के अंदर है नहीं तो बाहर से ले आओ। कहा घर के अंदर ना पैसे हैं ना कुछ और है।
कहा कोई बात नहीं। कहा तुमने याद नहीं कराया वो इतने सारे पैसे? कहा अल्लाह अकबर। आपने कहा सारे खर्च कर दो, सब खर्च कर दिए हैं। 1 लाख दिरहम जो है सुबह से लेके शाम से पहले पहले जो है वो सारे खर्च कर दिए अल्लाह के रास्ते के अंदर। ये अल्लाह के रास्ते के अंदर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली भी हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह ने इनकी सफाई के बारे में कुरान की 18 आयात नाजिल फरमाई हैं। ये जन्नती भी हैं, आप सल्लम की बीवी दुनिया के अंदर भी हैं और आखिरत के अंदर भी हैं। कोई किसी के बारे में इनके बारे में क्या कहे, हम तो ये कहते हैं कि ये उम्मत की माएँ हैं। अल्लाह ने इनका मर्तबा और मकाम रखा है, अल्लाह ने इनको जन्नती बनाया है और ये जन्नती हैं। कौन इनको कुरान की आयत से निकाल सकता है, कौन इनको जन्नतों से निकाल सकता है? जो फूक जो है थूक जो है आसमान की तरफ फेंकेगा तो उसके अपने मुंह और चेहरे के ऊपर आने वाली है। और भी मसाइल काफ़ी हैं भाइयों। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं, एक बात बयान करता हूँ। वसल्लम फरमाया, आयशा अगर तू मेरी ज़िंदगी में फ़ौत हो गई तो मैं मोहम्मद तुझे गुस्ल भी दूंगा और तेरा जनाजा भी पढ़ाऊंगा और तुझे दफनाऊंगा भी सही। इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल दिया, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं आप सल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो आप मेरे हुजरे के अंदर मेरी गोद के अंदर आपका सर था और आप सल्लम को मैंने मिसवाक अपने मुंह के अंदर चबा के दी थी। मेरा लुआब और रसूलुल्लाह सल्लम का लुआब जो है वो आखिरी वक्त के अंदर जमा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जहाँ से मैं खाती थी बर्तन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लम वहीं से खाते थे। जहाँ से मैं पानी को जो है पीती थी बर्तन के अंदर, जहाँ से मैं मुंह लगा के पीती थी रसूलुल्लाह सल्लम भी वहीं से मुंह लगा के पानी पिया करते थे। आज लोग कहते हैं बीवी का जूठा खाना जायज़ है, अगर फौत हो जाए तो उसके जनाजा पढ़ना या फिर उसका मुंह देखना, कहते हैं वो तो ख़त्म हो गया, निकाह ख़त्म हो गया, इस तरह की बातें। भाइयों रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं आयशा अगर तो मेरी ज़िंदगी में फौत होगी गुस्ल भी मैं दूंगा और तेरा जनाजा भी मैं मोहम्मद सल्लम क्या करूँगा खुद पढ़ाऊँगा और तुझे दफन भी खुद करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इनकी सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।